बाल इसके ऐसे क्यों हैं, मतलब अच्छा मेरा दोस्त है राव शाहजेब, उसने पूछा है वियर्ड क्वेश्चन बट आस्क हिम कौन सा हेयर प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, मैंने स्टेज ड्रामा करना है। स्टेज ड्रामा करना है? अच्छा, स्टेज ड्रामा के लिए तो तुम्हें वैक्स चाहिए ओए होगा, सही हार्ड वाला, ओए मगर मैं बात बताता हूँ। और फिर एक क्वेश्चन है हाँ कदी विच नहीं, ये वाला क्वेश्चन गलत है। बड़ी पई होनी हाँ नाजरीनो हजरात विच पंडी अद्धी रात थल्ले होंडा पीछे यार बोबी पान क्या ही बात पान खादा मिठे आला नाल यार चंडे आला मच्छी आली रेस उतू पहुंच सीधा टच बाटा शेर ते हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कमांडो पॉडकास्ट। आई नो बहुत देर बाद आए लेकिन इट इज़ ओके, ठीक है। तो अब हमें बहुत ज़्यादा डिमांड हुई एक ब्लॉगर की। वो ब्लॉगर जनाब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो मैंने कहा कि फिर बर्गर्स की तलब हो रही थी एज आई ऑलवेज से, तो फिर मैंने सोचा कि इनको हम शो पे ले लेते हैं। तो जी चैनल का नाम इनको आता नहीं था कोई, तो इसलिए इन्होंने चैनल का नाम ही बेनाम रख दिया। और जो इनकी क्रश है, जो पहले की क्रश होती थी, वो अब भाई की फैन बन गई है। व्हाट अ कमबैक, यू नो। सो वेलकम टू द शो अहमद मलिक। अस्सलाम वालेकुम मिर्सब, क्या हाल है तुम्हारा? यार तुमने पहले 5 सेकंड में मुझे इतना एक्सपोज कर दिया है, तो अब आगे मैं मेरी खैर हो और करेगा यार, इसी अगर कोई मैंने बात कर दी तो माइंड ना करना भाई, कर भी लिया तो फिर मैंने कर दिया तो तुम भी माइंड ना बस करना। ये वाला हिसाब रखने हमने। अच्छा अहमद साहब, आज हम उस बारे में बात करने वाले हैं जो एक मशहूर मारूफ यूट्यूबर ने ऑलरेडी कर दी। अब मतलब हम लोगों ने एक हफ्ता पहले ये चीज़ डिसाइड की हुई थी कि पॉडकास्ट ना इस दफ़ा एक टॉपिक पे करेंगे, और वो टॉपिक था जी हाउ टू ग्रो योर चैनल ऑन यूट्यूब। तो अब रिसेंटली हमारा आइडिया कॉपी किया इरफान जो आई एम सुइंग यू ब्रदर। जस्ट किडिंग वाला मजाक, मेरा चैनल ना उड़ा देना। तो यार सीन ये था कि हम लोगों ने एक हफ्ता पहले ही सोचा हुआ था कि इस टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ना ये क्वेश्चन पूछते होते हैं। खैर मेरा चैनल, मैं इस बारे में कोई अच्छी तरह बात करने के इतना कोई शायद काबिल ना होता, तो इसलिए फिर मैंने कहा बेनाम ब्लॉग्स को हम पकड़ लेते हैं। तो इसकी माशाल्लाह बड़ी अच्छी ग्रोथ हुई। तो फिर मैंने अब मोमिना को भी मैंने फिर उसके बाद किया, तेरे बाद मैसेज करने के बाद ना मैंने कहा यार ब्रो ये क्या सीन हो गया है, पहले से वीडियो निकल आई है। तो उसने भी मुझे काफ़ी फिर कहा कि ना कोई बात नहीं, मतलब आप लोग अपने पर्सपेक्टिव से करो, और ये चीज़ थोड़ी है कि अगर एक ने बना लिया तो फिर ना बनाओ। तो वैसे बस मुझे एक चीज़ में मसला होता है यार कि अगर एक चीज़ हो गई है तो फिर मतलब उसको ना किया जाए। लेकिन ये चीज़ डिस्कस करने वाली थी, और आई थिंक कि हमारे फॉलोअर्स जो हैं वो काफ़ी इससे हेल्प ले सकेंगे। तो वी आर गोना टॉक अबाउट हाउ टू ग्रो योर चैनल ऑन यूट्यूब, और किस तरह आप ऑडियंस इंगेज कर सकते हो। तो अहमद साहब आप शुरू करें, बताएं आपको किस तरह लगता है, मतलब चैनल जब शुरू में स्टार्ट किया और अब क्या फ़र्क है, क्या सारा सीन है। अच्छा तो पहले एक चीज़ बताता हूँ तुम सबको। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद है, बिना ब्लॉग से यहाँ पर आया हूँ, और मिर्सब मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि पॉडकास्ट शुरू करने से पहले जितनी भी मिर्सब ने पॉडकास्ट बाकी फिल्म की हैं तो उसको लोग क्लिप्स नहीं भेजते होते, यू नो, होता है ये बड़ा सीन, इसीलिए फिर नहीं आया। तो अभी मिर्सब ने मुझे कहा कि यार ब्रो काफ़ी सीरियस सीन है, तो क्लिप्स भेज देगा ना? मैंने कहा हाँ भेज दूँगा, टेंशन ना ले, बड़ा शोर किया। अब क्योंकि मिर्सब काफ़ी सीरियस था, मुझे पता चल गया, उसने कहा यार भाई थोड़ा सा ना प्रिपेयर करके आई, तैयार रही, मतलब बड़े उन्होंने पॉइंट्स डिस्कस करने होंगे, लेकिन आपका भाई मुंह उठा के आ गया है, तो कुछ प्रिपेयर नहीं किया हुआ। लेकिन यही तो स्पेशलिटी है कि दिमाग से दिमाग से नहीं, टोटल दिल से सारी बातें निकलें और आप लोगों को पता चले। तो मेरे सब सवाल क्या था आपका? अब सवाल ये था कि जनाब आप अपने एक्सपीरियंस से बताएं कि YouTube चैनल को किस तरह ग्रो किया जा सकता है। लेट्स से व्लॉगिंग, क्योंकि हम भाई उसमें ज़्यादा बेहतर, तो हम ज़्यादा उस पर ही बात करेंगे। यार बेसिकली असल में मेरे सब सीन पता है क्या होता है यार, द वे आई सी इट, जितने भी लोग इस वक्त यूट्यूबिंग में आते हैं ना, दे कम टू यूट्यूब फॉर द टोटली रॉन्ग रीजंस। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक बंदा देखता है किसी यूट्यूबर को और उसको वो यूट्यूबर पसंद आता है, वो कहता है कि यार चलो मैं भी यूट्यूबर स्टार्ट करता हूँ। अब वो यूट्यूब पे आता है और उसका गोल क्या होता है कि यार मुझे व्यूज़ मिले, या तो फिर मुझे सब्सक्राइबर्स मिले, या तो मैं फेमस हो जाऊँ, या तो उनका बड़ा प्यारा गोल ये होता है कि यार पैसे मिलेंगे बहुत ज़्यादा। वो चीज़, हाँ मेरे सब कितने पैसे मिले अभी तक हमें? मैंने 5 रियो बिस्किट खरीदे हैं, और एक दफ़ा उबर की राइड के पैसे हो गए मुझे नहीं, लेकिन वैसे मेरे अभी पूरे भी नहीं हुए। जो एक तो मार्जिन पूरा करना पड़ता है ना आपको, मार्जिन कह रहा हूँ टारगेट,
$100 का, ठीक है, तो जब वो हो जाएगा और फिर ही आप उसको कैश कर सकते हो। तो मेरा तो अभी तक जनाब वो नहीं हुआ। आई एम नॉट फेमस लाइक यू ब्रदर। तो मेरा मार्जिन जो है वो कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी तक मैं पैसे निकाल नहीं सका। तो वैसे एक बात बताता हूँ तुम लोगों को, तो यार जो मैं तुम लोगों को चीज़ बताने लगा था, अगर मेरे से मुझे काटना बंद करे तो वो ये है कि यार अगर तुम लोग यूट्यूब पे आते हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं भी चैनल स्टार्ट कर रहा होता और मेरा मेन गोल होता है कि यार मैंने पैसे कमाने, प्रॉब्लम ये होता है कि मैं वीडियो पहली बनाता अपनी, दूसरी बनाता, तीसरी बनाता, फिर मैं देखता कि यार पैसे तो बिल्कुल भी अर्न नहीं हो रहे, क्योंकि स्टार्टिंग में अर्न होते ही नहीं है आपको पहले अपने आप को वेरीफाई करवाना पड़ता है, जिसके लिए आपकी वीडियोस को टोटल में 4000 घंटे तक लोगों ने देखना होता है, ठीक है। अब पैसे आपके कोई आ नहीं रहे तो आप डीमोटिवेट हो गए। सबसे पहली चीज़, अगर आप व्यूज़ के लिए आते हैं, आप आएंगे पहले तो आपके 4 फैमिली मेम्बर्स देखेंगे व्लॉग, उसके बाद कोई 2 और आपके दोस्त देखेंगे, वो भी अब आप 5 दफ़ा अपनी वीडियो अगर व्यू करते हैं तो टोटल कुल मिला के 10 व्यूज़ बने। फिर आप ऐसे ऐसे देखेंगे 25 व्यूज़ आ रहे हैं, 50 व्यूज़ आ रहे हैं, फिर आप एक वीडियो ऐसी बनाते हैं, कहते हैं कि यार अब तो व्यूज़ लाने, तो अब मैं एक ऐसी वीडियो बनाता हूँ कि यार लोग पागल हो जाए मेरे पीछे। तो आप फुल मेहनत करते हैं, अपनी ऐसी एक वीडियो तैयार करते हैं कि घंटे लग जाएंगे आपके उस वीडियो को बनाने में। अब जब वो वीडियो बनती है, आप डालते हैं, देन आप रियलाइज़ करते हैं कि उस पर मैक्सिमम 60-70 व्यूज़ आए हैं, फिर आप कहते हैं कि यार शिट, ये तो बहुत बुरा हो गया मेरे साथ। ये पॉइंट होता है, आप डीमोटिवेट हो जाते हैं, यूर लाइक यार बस अब जो है ना इस काम से थोड़ा निकल आओ। एंड देन दिस इज़ द मेन रीज़न वाई ऑलमोस्ट एवरीवन क्विट्स। और मुझे लिटरली रोज़ कोई 3 लोगों का मैसेज आता है कि यार अहमद भाई हमने ये वीडियो बनाई है, इस पर प्लीज़ शाउट आउट। में भी आते हैं ये वाले मैसेजेस कि शाउट आउट दे दें, क्योंकि यार हमारी वीडियोस हम डाल तो रहे हैं मगर लोग देख नहीं रहे, तो हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। प्रॉब्लम ये है ब्रो कि जब तुम्हें शाउट आउट मिल भी गया तो जो बंदा तुम्हारी वीडियो पे जाएगा, अगर उसको पसंद आई तो वो आपको देखेगा, नहीं देखेगा कंटेंट पे भी बड़ी बात होगी। लेकिन कहने की बात ये कि आप बेशक एक अच्छा कंटेंट डालें। इमेजिन करें मैं इरफान जुनेजो के सब्सक्राइबर्स कर दूं 0, बिल्कुल 0, उसका यूट्यूब चैनल ही ख़त्म कर दूं, एंड इरफान जुनेजो स्टार्ट्स पोस्टिंग द लेवल ऑफ कंटेंट ही पोस्ट्स राइट नाउ ऑल ओवर अगेन। उसका स्टिल अगर आप पूरी दुनिया भूल जाए इरफान जुनेजो इज़ एनीथिंग, अब क्या होगा कि उनकी भी ग्रोथ जो है ना थोड़ी स्लोली स्टार्ट होगी एंड देन एकदम से ग्रेजुअली इंक्रीज़ करेगी। और उनका कैलिबर, उनके कंटेंट का कैलिबर तो हम सबको पता है। तो यू शुड नो कि बीइंग पेशेंट इज़ अ वेरी बिग पार्ट ऑफ इट। और अगर आप गलत रीज़न से यूट्यूब की तरफ आते हैं, जैसे कि व्यूज़ हो गए या सब्सक्राइबर्स हो गए, अब भाई आप बहुत जल्द डिमोटिवेट बात है यार, मतलब मुझे इस चीज़ से थोड़ी बहुत ना मतलब चिढ़ चढ़ती है जब लोग शाउट आउट वगैरह का ना मतलब इस तरह के। खैर मैंने ये शुरू में एक दफ़ा चीज़ क्लैरिफाई की, लेकिन उसके बाद मतलब लोग भूल जाते हैं या फिर बार बार करते हैं। तो एक ये बात है कि भाई शाउट आउट से इतना कभी कोई कुछ नहीं हो सकता जब तक आपका भाई वो अंदर वाला कंटेंट नहीं करता लोगों को अट्रैक्ट, ठीक है। ऑडियंस जिस तरह ज़्यादातर सारे लोग कहते हैं कि ऑडियंस फाइंड्स यू, ठीक है, तो आपकी यूट्यूब की ऑडियंस आपको खुद ढूंढती है। वो भी किस वजह से, आप पोस्ट कर रहे हो कंटेंट, फुल मेहनत के साथ कर रहे हो, डेडिकेशन के साथ। ये नहीं कि भाई मैं बस एक दिन में मिलियन मेरे फॉलोअर्स हो जाएं और अपना व्यूज़ वगैरह हो जाएं। तो जब तक मेहनत से करते रहोगे और फिर ऑडियंस विल फाइंड यू देमसेल्व्स। और मैं जो समझता हूँ कि एक चीज़ जो मैंने लैक की, ठीक है, बीच में मैंने स्टार्ट की थी लेकिन फिर लैक करना शुरू हो गया, कंसिस्टेंसी। ब्रो इसका तो बहुत बड़ी गेम है ना यूट्यूब में, बहुत ज़्यादा यार, यकीन करो। देखो मेरे से मैं एक बात बता दूँ तुम्हें, मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी रिच वेडिंग्स ऑफ पाकिस्तान, एंड ऑनेस्टली उस वीडियो की इतनी ज़्यादा ग्रोथ थी कि मैं एक्चुअली में रेडी था कि शायद यूट्यूब की ट्रेंडिंग में ना आ जाए, क्योंकि द फर्स्ट डे दैट आई पोस्टेड उस पर 10,000 थे, सेकेंड डे पे आई थिंक 30,000, थर्ड डे पे 60,000, कर करा के 7 डेज़ के अंदर अंदर उस पर 1 लाख व्यूज़ आ चुके थे। अब सीन ये होता है कि कभी कभार आपकी एक वीडियो पे ट्रेंड, या फिर आप अगर कोई बहुत इंटरेस्टिंग सी वीडियो बना देते हो, समटाइम्स इट गेट्स ट्रेंडिंग, शायद इस लेवल पे ना हो मगर एक हद तक हो जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल उसमें 100, 200, 300, 400 या 1000, 2000 व्यूज़ आने लग जाए और आपके चैनल के कैलिबर के लेवल से ये बहुत ज़्यादा हो। अब वो आ गया आपके व्यूज़, अब वो बंदे ने सब्सक्राइब भी कर दिया। अब जो है ना आपने उस बंदे को इतने टाइम बाद अगला कंटेंट देना है कि वो उसके जो इस वीडियो का इम्पैक्ट था ना जो आपका उसके ऊपर इतना पॉजिटिवली हो, उसने कहा यार ये बंदा है, फॉर एग्जांपल तुम्हारे ही कह देता हूँ, उसने मिर्सर बे की LGS की कोई वीडियो देखी है, इज़ लाइक यार दिस इज़ द काइंड ऑफ कंटेंट आई एम लुकिंग फॉर, उसने सब्सक्राइब कर दिया। हर बंदे के दिन में कुछ ना कुछ हो रहा होता है यूट्यूब से अलावा भी, तो अगली दफ़ा जब यूट्यूब पे आएगा उसको आप नहीं नजर आए, फिर वो अगले 2 दिन बाद फिर आएगा, फिर महीना गुजर गया, फिर महीने बाद आपकी वीडियो डालोगे, वो उसको शायद भूल गया उस वक्त तक। दैट इज़ वाई कंसिस्टेंसी की इतनी ज़्यादा गेम होती है, क्योंकि अगर आप एक ट्रेन पकड़ लो ना, अपना कंटेंट डालते रहो, तो लोगों को इस चीज़ में बड़ा इंटरेस्ट होता है कि हाँ यार ये बंदा है जो वीडियोस बनाता है, वो एक्चुअली में फिर आपके और स्ट्रॉन्ग फैंस बनते हैं। और कंसिस्टेंसी की वजह से ना, बिलीव मी, कंसिस्टेंसी की तो सारी गेम यार, मतलब यूट्यूब के एल्गोरिथम का भी कोई ऐसा हिसाब है ना कि आप डालते रहोगे फिर और रेकमेंड में आते रहोगे। तो लेकिन पता क्या मुझे नोट किया,
जब तू अपनी कोई वीडियो डालता है, इमेजिन कर तू किसी और अकाउंट से देखता है, तूने अपनी वीडियो कम्प्लीटली देखी, उसके बाद जब तू बाहर उसके बाद यूट्यूब खोलता है तो यूट्यूब एक सजेशन दिया होता है, आपकी वीडियो आई होती है और लिखा होता है कि डिड यू एंजॉय दिस वीडियो, और फिर 5 स्टार की रेटिंग आई होती है, 4 स्टार 3 स्टार, देखा होगा तूने। सीन क्या होता है, और ये बाकी लोग जो भी इस वक्त देख रहे हैं, आपको भी शायद कोई वीडियो देख के बाद में नज़र आया हो कि किसी ने यूट्यूब ने आपको कोई सजेशन दी हो। सीन पता है क्या होता है, यूट्यूब बहुत चालाक है, सही है ना, ये मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, आपकी हिस्ट्री सब कुछ नोटेड होती है उनके पास। नहीं ना, मतलब वही कंटेंट उन्होंने दिखाया है जो आप जिसमें इंटरेस्ट हो, ताकि वो उनका चलता भी रहे और बाकी लोगों को भी फ़ायदा हो जो मतलब इस तरह का कंटेंट बना रहे हैं जो आवाम ज़्यादा पसंद कर रही है। तो यार मतलब चलो ये एक तो हो गया ना, कंसिस्टेंसी हो गई, दूसरा आपकी हो गई कि आपने दिल से करना है, ठीक है। यूट्यूब की ग्रोथ का और क्या तरीका हो सकता है? मतलब अब लोग सोचते हैं अच्छा कि आप जनाब उठाने से होती है गेम, फिर मतलब आप जा रहे हो फेमस वीडियोस वगैरह में, जाके नीचे आप कमेंट कर रहे हो कि जी इट वाज वेरी ग्रेट बट वुड यू लाइक टू सी माय चैनल एज वेल, ये वगैरह, तो वो उस तरह वो भी कुछ नहीं होता। और फिर ये वाली चीज़ मुझे बड़ी अजीब लगती है, वही जो होते हैं ना फर्स्ट कमेंट सेकंड कमेंट, यार ये वाला भी बड़ा मतलब आप वीडियो अभी तक देखी नहीं पूरी और वो साथ ही मैसेज आ रहा है जी फर्स्ट कमेंट सेकंड कमेंट, मतलब उस तरह हमें इसमें नहीं ज़्यादा पता लाइक होता फ़र्क पड़ता कि यार कौन पहले कर रहा है कौन नहीं बाद में। आप ऑनेस्ट रिव्यू जब तक दोगे तो फिर ही फ़ायदा होगा। मेरे से पता है दुख पता है कब होता है, जब वो फर्स्ट कमेंट आता है ना, खैर है यार, मतलब ठीक है यार, तूने तीर मारा, नोटिफिकेशन आई, तूने लगाई, थैंक यू यार। दुख पता है कब होता है, जब उस बंदे ने फर्स्ट कमेंट किया, उस पर 12 लाइक भी आ गए, फिर वो 15 लाइक हो गए, फिर वो टॉप कमेंट बन गया आपका। मतलब भाई मेरे कमेंट सेक्शन में तुम लोगों ने लाइक लिटरली दिस वाज द टाइप ऑफ कंटेंट जो सबने कहा हाँ यार इसको टॉप कमेंट बनाओ, फर्स्ट किया इसने, गुड यार। अच्छा हाँ, बात क्या एक ये हो गया तरीका। हाँ, और किस type of दूसरा content अब बनाना, मुझे right? बताओ जी क्लिक बेट का क्या सीन है? वैसे मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया, लेकिन तूने किया किसी में? ऑनेस्टली कोई मसला नहीं भाई, हाँ, क्या करेंगे। और क्लिक बेट रुक सोचने दे। मैंने ड्रोन प्रैंक्स वाला नहीं वैसे मैंने असल में अभी तक उस टाइप की क्लिक बेट पे नहीं सोचा। क्लिक बेट होता है, बड़ा सीन होता है। देख फॉर एग्जांपल काफ़ी तूने यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी जो कि क्लिक बेट आप तब तक कर सकते हो जबकि आप क्लिक बेट करो लेकिन उस वीडियो में उसका कुछ पार्ट एटलीस्ट हो। अब ये ना हो कि एक बंदा, मैं आपको बताता हूँ एक बंदा था, आई थिंक वो रहता था जर्मनी में या पता नहीं डेनमार्क में, तो वो बंदा उसकी वीडियो पे 100-200 व्यूज़ आ रहे हैं और उसने मुझे वीडियो अपनी भेजी, कहता है यार सर मैं जर्मनी में रहता हूँ, मेरी वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आ रहे। उसने मुझे एक लिंक भेजा, लिखा हुआ है LGS फेयरवेल। मैंने कहा इसमें तू जर्मनी में रह के कैसे हो रहा है उसने एक और मुझे वीडियो भेजी, कहता है रूट्स वेलकम पार्टी, मेरा टाइटल कॉपी हुआ। मैंने कहा यार ये कैसे हो रहा है, तू तो जर्मनी में रहता है। अब मैं वीडियो लगाता हूँ तो वो अपनी शॉपिंग मार्ट गया हुआ है और घूम फिरा के आ रहा है घर। मैंने कहा यार ये तू किस तरह की क्लिक बेट कर रहा था, इस लेवल की तो क्लिक बेट होनी नहीं चाहिए कभी, तो उसके भी व्यूज़ नहीं आ रहे। लेकिन मतलब यार मैंने देखा है कि मतलब पता नहीं अब नॉट श्योर, लेकिन फ़ायदा हुआ भी है काफ़ी लोगों को ना क्लिक बेट करने का। अब जो प्रैंकस्टर्स वगैरह हैं उनको तो बहुत ज़्यादा हुआ है और लेकिन सही बात, मैं कहता हूँ कि इस तरह आप अगर आपके आ भी जाते हैं ना व्यूज़ वगैरह, ठीक है, फर्स्ट करो थोड़े बहुत सब्सक्राइबर भी आ जाते हैं, एट सम पॉइंट आप अगर ये चीज़ क्लिक बेट करते रहोगे ना, अब हमने तंग आ जाना, उन्होंने कहना ये तो झूठा है। अब देख लो अपना क्या नाम है वो फ्रॉगी और वो जो शाम इदरीस है, भाई उन्होंने इतना क्लिक बेट मारा है कि वो अब लोगों की नज़र में क्या उनकी इज्जत रह गई कि इसने तो करना ही है। वो लोग इतना मतलब बिलीव ही नहीं उस पर करना शुरू हो गए थे कि उसका असली बच्चा है भी कि नहीं तो उसका हुआ मैंने अच्छा इवन मैं उसकी वीडियो देखने से डरा था। मैंने कहा यार बकवास कर रहा होना, इसके किसी भाई बहन का इसमें बेटा होना है, उसको भी अपना बेटा के भी या बेटी जो भी था, खैर वो उसका अपना मतलब है बात। लेकिन हम ओवरऑल एक बात करें कि क्लिक बेट, तुझे मैं बताता हूँ क्लिक बेट वाला, हाँ तुझे मैं बताता हूँ सीन सारा मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, यूट्यूब एक्सपोज होने वाला है। देखो यार तुमने वो टिकटॉक वाली वीडियो देखी इरफान जनेजो की, जिसमें वो आई थिंक उन्होंने फ़ोन पकड़ा हुआ है, उन्होंने टिकटॉक नेचुरली उन्होंने अपने सामने ही लगाया पहली दफ़ा और स्क्रॉल करें। असल में टिकटॉक पे आपको कभी भी पता नहीं होता कि आप किस तरह की वीडियोस बस वो आ रही होती हैं प्ले हो रही होती है, मगर यूट्यूब पे एक डिफरेंट सिस्टम है कि आप चूज़ करते हो कि आपने किस तरह का कंटेंट देखना है, ठीक है। तो अब एक बंदा आपकी वीडियो क्यों चूज़ करे, दो रीज़न होते हैं इसके पीछे, एक टाइटल और दूसरा थंबनेल। आप अपनी थंबनेल को जितना अट्रैक्टिव बना सकते हो, टू द सब्जेक्ट बना सकते हो और उसमें जितनी अच्छी चीज़ें बना सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक चैलेंज कर रहा हूँ कि ईटिंग 50 बिग मैक्स
एट माई नियरेस्ट मैकडोनल्ड्स, ये वीडियो का टाइटल है, इंटरेस्टिंग है, मगर अगर उसकी थंबनेल है मैकडोनल्ड्स की पिक्चर तो वो नॉर्मल ही होगा, मगर उसकी ऑन अ सेकंड पेज अगर उसकी थंबनेल ये है कि मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे आगे 50 बिग मैक्स हाँ। पड़े हुए हैं, तो पीपल वुड 100% क्लिक इट और वो वीडियो वायरल भी जा बिल्कुल। सकती है। तो ये दो चीज़ें मास्टर करनी होती हैं, टाइटल एंड थंबनेल। और फिर मेरे साथ एक और भी बड़ी प्यारी चीज़ है सब में, इमेजिन कर कि तू थंबनेल भी बना लेता है बड़ी प्यारी सी, तूने टाइटल भी बड़ा प्यारा सा लगा दिया, अब बंदे ने वीडियो क्लिक की है और अब तू जर्मनी के सुपरमार्केट गया हुआ है, तो लोगों ने कहना है कि ये क्या हो रहा है यार मेरे साथ, ये मैं क्या फिर तो देख सब रही पड़ जाएंगे क्या और हो क्या रहा है? होगा। फिर वो बंदे ने करना है डिसलाइक और उसने बैक करना है और उसने बाकी मुख्तार यार गल बच गई है, जस्ट लाइक बीमारी फैल गई है सारे कार्यान ऊपर रोक ने। हाँ। अच्छा ये वेरी बैड हाँ। पंजाबी कमेंट्स में हेट शुरू होने वाली है। तो खैर मुझे ये बता जनाब यार, मेरे हुए हैं आज 15,000 सब्सक्राइबर्स, ठीक है? तो नहीं कसम का सीरियसली, नहीं मजाक कर रहा हूँ। उस दिन मैं तुझे बता रहा था तेरे 10,000 हुए हैं, अच्छा कसम से तेरे लास्ट मैंने देखे थे अच्छा 12,000। नहीं, हाँ अभी 15,000 हो गए, ठीक है? तो मैं वही कहता कि सर माशाल्लाह। आप मुझे अगर एडवाइस कोई दें सर, हाउ शुड आई ग्रो यार, मतलब मेरे कंटेंट से रिलेटेड क्या करूँ सर, बताएं। बड़ी कश्मकश में फंसा हूँ। ये बंदा अभी मैं तुम लोग इसको अच्छा नहीं, वो हमने पहले डिसाइड कर लिया था कि ये ऐसा मजाक बिल्कुल भी नहीं होगा। तो वी आर वेरी रियली गुड फ्रेंड्स। मैं अहमद मलिक से अच्छा हम लोगों का मिलने का किस तरह हुआ सीन, तो जी स्टार्टिंग में अहमद साहब ने खुद ही मैसेज किया, तो मैं अच्छा जी वाओ, हाँ। तो मैंने कहा ओके गुड ब्रो, वी विल कोलैब वन डे इंशाल्लाह सून। वो अचानक ही प्लान बन गया अपना पेशावर का, मैंने कहा तो बस फिर इससे अच्छा आइडिया क्या हो सकता है। फिर जनाब वहाँ पे पेशावर में पार्टी हुई और बस ओके ठीक है, फिर हाँ। बड़ा अच्छा टाइम गुजरा वहाँ पे और उसके बाद हम वापस आ गए। उसके बाद फिर ये लाहौर आया और लाहौर में भी फिर हमने ज़रा पार्टी शार्टी की थोड़ी बहुत, और अब इसने अब इस्लामाबाद आना है। इंशाल्लाह इस्लामाबाद आएंगे हम, तो अभी फिर इसी तरह तो ये- कोलैब हो रहा है एक और। तो जनाब अब हम अपने फाइनल इस पे आएंगे सेगमेंट पे, शो पे हाँ क्यों जी Q&A। तो अवाम ने जो आपसे सवाल पूछे आस्क अहमद मलिक, अल्लाह रहे। तो जी उसके अंदर बालों सीन है के भाई? भाई सारों ने रैपिड फायर बालों है के पूछे हैं, ये व्हाट इज दिस बिहेवियर, बाल इसके ऐसे क्यों हैं? मतलब अच्छा मेरा दोस्त है राव शाहजेब, उसने पूछा है वियर्ड क्वेश्चन बट आस्क हिम कौन सा हेयर प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, मैंने स्टेज ड्रामा करना है। स्टेज ड्रामा करना है? अच्छा स्टेज ड्रामा के लिए तो तुम्हें वैक्स चाहिए ओए। होगा, सही हार्ड वाला। ओए। मगर मैं बात बताता हूँ, असल में मेरे बालों का पता है क्या सीन है, मैं कोई प्रोडक्ट नहीं लगाता। मैं समझाता हूँ तुम लोगों को, प्रोडक्ट एज इन के कोई क्ले होता है ना जिससे आपके बाल बिल्कुल अकड़ जाते हैं, मैं वो नहीं लगाता क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे बालों में ज़्यादातर मूवमेंट रहे। संभालना थोड़ा मुश्किल होता है, मगर एक काम करो तुम लो रेड कैन ब्रूज का मैट टेक्सचर पेस्ट, एक वो बहुत अच्छा है। और अगर तुमने कोई हार्ड पेस्ट लेना है जो कि बड़ा अच्छा हो तो यू कैन बाय एनी ऑफ देम, बिकॉज पर्सनली मैं तुम्हें बताऊं कि जो क्ले होता है ना, क्ले जिससे आप फाइनल प्रोडक्ट सेटिंग करते हो, वो जो भी हो अच्छा ही आपको एंड में आपका स्टाइल मिलता है, तो उसकी टेंशन नहीं है। मगर जो प्री स्टाइलर है ना, जो पेस्ट होता है वो मतलब सबसे तो ज़्यादा हमेशा important लगाता है। है? लिखा होता है बॉक्स पे प्री स्टाइलर, मैं लगाता हूँ सिर्फ प्री स्टाइलर, वो भी अगर कहीं बाहर जाना होता है। लाइक अभी मेरे बालों में कुछ भी नहीं लगा हुआ, लेकिन कैमरा एंगल इस तरह सेट है कि बाल नज़र नहीं आ रहे। और फिर एक क्वेश्चन है कदी विच नहीं, ये वाला क्वेश्चन गलत है। फिर है कि जी अहमद मलिक, व्हाट इफ ही गेट्स क्रश ओवर मिर्सब्स गर्लफ्रेंड? एक सेकंड है नहीं। उससे पूछिए, आवाज़ नहीं है, वो आवाज़ है नहीं, लेकिन एज्यूम किया जाए कि अगर गलती से मेरी कोई गर्लफ्रेंड हो, तो अगर तुम्हें उस पर क्रश हो जाए तो फिर यार देखो मैं सिंपल तुम लोग एक बात बताता हूँ, ठीक है? मेरे लिए ब्रोज बिफोर होज वाला सीन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि ब्रो कोड फॉलो करना होता है। मगर सिंपल एक बात बताऊँ, लड़कियाँ आती जाती हैं, इस जैसे दोस्त कभी नहीं मिलते, तो फासला रखेंगे इंशाल्लाह। बकवास करते हैं सारे, ये आने की देर होती है आने की देर होती है बस, फिर सारे भूल जाते हैं। अब मोस्ट क्रिएटिव थिंग ही डिड दिस क्वारंटीन। मोस्ट क्रिएटिव थिंग आई डिड दिस क्वारंटीन, आई थिंक जो मेरा क्वारंटीन वाला व्लॉग था ना, आई थिंक दैट वाज द मोस्ट क्रिएटिव थिंग आई डिड, Cooking? बिकॉज क्वारंटीन में व्लॉग बनाना, कुकिंग नहीं, हाँ कुकिंग एंड
असल में उस व्लॉग को मैं इसलिए कह रहा हूँ, नॉट जस्ट कुकिंग, इज़ बिकॉज उस व्लॉग को बनाना टोटल में एक बहुत लिटरल अजाब था। बिकॉज पहली तूने वो इरफान जुनेजा की पहली वीडियो देखी थी जिसने बताया था आपको एक अच्छा व्लॉग बनाने के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, या तो आप बहुत आउटडोर हो, या तो बहुत सोशल, और तीसरी कोई चीज़ थी। मेरे पास कुछ भी नहीं उन्होंने कहा था। अब तेरे मेरे व्लॉग्स हैं ना, उनमें इन तीनों में से कोई 2 चीज़ें या एक चीज़ हमेशा आ जाती होती हैं, मगर फॉर द फर्स्ट टाइम मेरे पास भी कुछ भी नहीं था करने को। तो मैंने कुकिंग में करता था, मुझे पता नहीं था कि रिकॉर्ड करते किस तरह इस चीज़ को। ट्राई किया अपने भाई के साथ, छोटा सा मैंने Q&A सेशन किया, एंड में पुशअप्स निकाल दिए मैंने। तो अब उसको मिला के जो मैंने किया, तो आई थिंक दैट वाज द मोस्ट क्रिएटिव थिंग आई डिड दिस क्वारंटीन। तो ठीक है फिर सब सही। चल हम फिर अब इसको बता। पॉडकास्ट को आई थिंक यहाँ पे एंड करेंगे, क्योंकि वी आर आउट ऑफ क्वेश्चंस एंड Yeah. जो हमारा मेन टॉपिक था इस पे बात करने का, बातें उस तरह हम और बड़ी ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन एक इस दफ़ा मैंने कहा कि एक टॉपिक पकड़ते हैं और उस पर बात करते हैं। तो प्लीज़, इट इज़ वॉज नॉट टीटेड कॉपीड, इट इज़ ओके। हाँ ये हम कॉपी हुए थे कहीं और। बट बिकॉज वी आर टाइनी यूट्यूबर्स तो फिर शायद लोग ना समझें, लेकिन हाँ यार मतलब ये सारा सीन था मजाक के अलावा। तो थैंक यू अहमद मलिक फॉर कमिंग टू माय सस्ता सा शो, ऑलवेज ब्रो, और इंशाल्लाह कोलैब कमिंग सून इन इस्लामाबाद, इंशाल्लाह। और वो ज़रा कमाल के एंड में एक होगा। बात कहना जी। चाहता हूँ, मेरे से इंशाल्लाह अब कंसिस्टेंट होगा, तो जो भी ये लोग देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसकी वीडियोस बड़ी अच्छी होती हैं, और ये होगा अब कंसिस्टेंट, आप लोग परेशान ना हो। और पेशावर की पहली रात अच्छा जो वो हुआ, बकवास कर रहा है, और इसका भी चैनल पे आप सब्सक्राइब करें। ओके जी, यस कमांडो।